गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम परिस्थिति तथा भूमिका का अध्ययन करेंगे। परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई ना कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, मंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंची है, जबकि खिलाड़ी न होने पर क्रीड़ा जगत में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। संयुक्त परिवार में दादा परिवार का मुख्य होने से सम्माननीय व्यक्ति माना जाता है, जबकि वही व्यक्ति किसी ऑफिस में चपरासी होने पर अधिकारी या क्लर्क की तुलना में नीचा भी माना जा सकता है। एक हरिजन मेजर का स्थान सेना में ऊंचा है, जबकि जाति व्यवस्था में नीचा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिस्थिति क्या है कि एक व्यक्ति को उसके समूह या समुदाय समाज में प्राप्त स्थान या पद, उसे हम परिस्थिति कहते हैं। तो एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा करता है, उसके अनुरूप वह जो कुछ करता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से ही होता है। इसलिए ही बियरस्टेड लिखते हैं, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। यहाँ पे आपको परिस्थिति और परिस्थिति में अंतर समझना है। परिस्थिति नहीं लिखेंगे, परिस्थिति सिचुएशन हो गई, आपको परिस्थिति लिखना है। बियरस्टेड लिखते हैं, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अनेक परिस्थितियाँ व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती हैं। समाज में उनके महत्व एवं उपयोगिता के आधार पर ही परिस्थितियों के साथ सम्मान और शक्ति जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मानदंडों से भी होता है। एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंडों द्वारा अपेक्षित और मान्य होता है। एक पिता, पति, खिलाड़ी, राजनेता, प्राध्यापक, डॉक्टर, दुकानदार, छात्र आदि किसी भी प्रकार से समाज में अपनी भूमिका अदा करेंगे। यह सामाजिक नियमों द्वारा तय होता है। परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वाह की स्थिति को हम परिस्थिति एवं भूमिका का संतुलन कहते हैं। यह संतुलन ही सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। इसके अभाव में समाज व्यवस्था विकटित होने लगती है। सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति समाज में परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने वालों में लिंटन, हिलर, मर्टन, पार्सन्स और डेविस नामक समाजशास्त्री प्रमुख हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया था, किंतु राल्फ लिंटन पहला समाजशास्त्री था जिसने इन दोनों अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या की। तो आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे प्रथम परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में किसने विशद व्याख्या की, तो आप राल्फ लिंटन का नाम लिखेंगे। अब हम परिस्थिति का अर्थ देखेंगे। परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा। परिस्थिति की अवधारणा को समझने के लिए यहाँ विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कुछ परिभाषाओं का हम उल्लेख करेंगे। एलियट एवं मेरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। ऑगबन एवं निमकॉफ के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। लैपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। किम्बॉल यंग के अनुसार प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति है। बियरस्टेड के अनुसार सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक अवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। तो हमने परिस्थिति की परिभाषाएं देखी। तो पहले हमने देखा कि परिस्थिति एवं भूमिका का सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का श्रेय किसको जाता है, राल्फ लिंटन को। अब हम आगे देखेंगे परिस्थिति क्या है, हम ये पढ़ रहे थे। तो लिंटन ने कहा कि सभी व्यक्तियों की अपनी कम से कम एक परिस्थिति अवश्य है। उस परिस्थिति के साथ जो उसकी क्रियात्मक पक्ष है, जो परिस्थिति का या गत्यात्मक पक्ष है, उसे हम भूमिका कहते हैं।
तो राल्फ लिंटन ने ही सबसे पहले इसके ऊपर विस्तार से विवेचना की है, इन शब्दों के ऊपर उन्होंने विशद विश्लेषण किया। राल्फ लिंटन ने, अभी हमने उनकी परिभाषा भी देखी लिंटन की, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त है वह उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हमने देखा कि परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है, कि उसे उसके समूह या समाज में कैसा पद प्राप्त है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुण एवं योग्यताओं के आधार पर भी उसे प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव दूसरे की तुलना में ही होती है, अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती। अर्थात जब हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अध्यापक है, तो निश्चित तौर पर इसका यह अर्थ होगा कि कोई ना कोई उसके व्यक्ति उसके छात्र भी होंगे, बिना छात्रों के कोई अध्यापक नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति नेता है, तो इसका अर्थ है कि कुछ व्यक्ति उसके अनुगामी होंगे। इस प्रकार एक परिस्थिति को दूसरे परिस्थिति के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। परिस्थिति शब्द एक और तो श्रेणी के विचार को प्रकट करता है, तो दूसरी ओर यह व्यक्ति के व्यवहार का भी बोध कराता है। परिस्थिति एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों की तुलना में दूसरे व्यक्तियों की तुलना में प्राप्त अधिकारों और कर्तव्यों के परिचायक है। साथ ही प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ सामाजिक नियम, मूल्य और मानदंड भी जुड़े होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि उस परिस्थिति से संबंध इन मानदंडों का पालन करे। ऐसा न करने पर उसकी आलोचना की जाती है। एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त करता है, किंतु वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। जैसे एक व्यक्ति प्राध्यापक, पिता, पति, मामा, भाई, पुत्र आदि विभिन्न परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है, किंतु समूह या समुदाय में वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति से ही जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि परिस्थिति और भूमिका के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। परिस्थिति और भूमिका को स्पष्टता समझने के लिए हम उनके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करेंगे। पहला, प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। संस्कृति ही यह तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। दूसरा, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणाओं को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थिति एवं भूमिकाओं से होता है, जो उनसे प्रभावित भी होते हैं। तीसरा, एक ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी द्वारा समान ढंग से भूमिकाओं का निर्वाह नहीं किया गया। चौथा, प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग होती है। प्रत्येक समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है। पाँचवा, परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बटा होता है। इन परिस्थिति समूहों के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। एक परिस्थिति समूह की अपनी एक सी समस्याएं, विशेषताएं, स्वार्थ आदि होते हैं। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कभी कभी एक ही परिस्थिति समूह में संगठन भी पाया जाता है। छठा, प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। सातवां, एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता से नहीं कर पाता। एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किंतु वह एक सफल व्यापारी और लापरवाह पति भी हो सकता है। समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्करण का विभेदीकरण पैदा होता है, जो उदग्र या क्षैतिज के रूप में हो सकता है। समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है। दूसरी ओर कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रयत्नों के द्वारा अर्जित करता है। परिस्थितियों के संगठन। समाज में कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती, वरन वह अन्य परिस्थितियों से संबंधित एवं प्रभावित होती है। समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने एवं उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आधार पर होते हैं। परिस्थितियों के संगठन को समझने के लिए किंग्सले डेविस ने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया। यह ऑफिस, स्थिति, संकुल और स्तर, इन्हें आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका ऑफिस। प्रोफेसर डेविस का मत है कि सामाजिक परिस्थितियों का संबंध जनरीतियों और रूढ़ियों से होता है। ये सामान्य होती हैं तथा इनका ज्ञान सभी को होता है। दूसरी ओर कुछ परिस्थितियों का संबंध विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं, समितियों एवं संगठनों से होता है, जिनका दायरा सीमित होता है और जिनका ज्ञान थोड़े से व्यक्तियों को होता है।
ऐसी परिस्थितियों के लिए ऑफिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑफिस ऐसी परिस्थिति है जो प्रदत्त न होकर अर्जित होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर, भारत का राष्ट्रपति, अध्यापक, टाटा स्टील का प्रशासक आदि, ये पद ऑफिस हैं। इस प्रकार ऑफिस किसी औपचारिक संगठन में जानबूझकर बनाया गया पद है। दूसरा है स्थिति संकुल। डेविस ने कहते हैं कि एक व्यक्ति समाज में केवल एक ही परिस्थिति ऑफिस ग्रहण नहीं करता, वरन अनेक परिस्थितियां हम ऑफिस प्राप्त करते हैं। व्यक्ति द्वारा इन विभिन्न परिस्थितियों और ऑफिसों के योग को स्थिति संकुल कहते हैं। इस प्रकार स्थिति संकुल अनेक परिस्थितियों और ऑफिस का एक गुच्छा है जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और इसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है। तीसरा उन्होंने कहा स्तर। स्तर का संबंध एक ही प्रकार के स्थिति संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों से है। स्तर या स्ट्राटम का तात्पर्य एक समाज में करीब करीब समान स्थिति संकुल अर्थात समान परिस्थितियों और पदों की समग्रता वाले व्यक्तियों के जन समूह से है। इस प्रकार हमने देखा कि किंग्सले डेविस ने 3 धारणाओं की वो बात करते हैं, परिस्थिति में ऑफिस, स्थिति संकुल और स्तर। तो हमने इन तीनों को बारी बारी से देखा। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति क्या है। रॉल्फ लिंटन ने 2 प्रकार की परिस्थितियों की बात की, प्रदत्त और अर्जित। 1936 में इन्होंने इस पे बात की थी। समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों या ध्यान दिए बगैर उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रदत्त परिस्थिति, कि उस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं की, उसे समाज में स्वतः ही वो परिस्थिति मिल गई। ये परिस्थितियाँ व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती हैं और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती हैं जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ भी नहीं जानता। समाज में प्रदत्त परिस्थितियाँ पहले से ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणियों को प्रदान कर दी जाती हैं। परिस्थितियाँ बच्चे के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती हैं। तो हमने देखा कि प्रदत्त परिस्थितियों के निर्धारण के आधार क्या होगा, लिंग, आयु, जाति, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, उसकी प्रजाति, ये सभी प्रदत्त परिस्थिति के आधार हैं कि जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने कोई गुण योग्यता की आवश्यकता नहीं है, उसे समाज का वो सदस्य होने के नाते स्वतः ही प्राप्त हो गई। दूसरी प्रकार की लिंटन ने बात की अर्जित परिस्थिति। दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसे व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, ये अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं। हर्टन एवं हंट के अनुसार एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा में प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अर्जित परिस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और योग्य एवं सक्षम व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से है। व्यक्ति की सफलता एवं असफलता के आधार पर उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या है, संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में भी समाज में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति पर अधिकार होने या ना होने के आधार पर व्यक्ति की समाज में ऊंची या नीची परिस्थिति होती है। दूसरा व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करता है। IAS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का पद, चपरासी, मिल मजदूर आदि का पद। शिक्षा। अशिक्षित की तुलना में शिक्षित का कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में B.Ed, M.Ed का समाज में ऊंचा स्थान होता है। राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही शासक तथा शासित में भेद किया जाता है। विवाह, उपलब्धियाँ। अर्जित परिस्थिति निर्धारण में उपयुक्त आधारों का काफ़ी महत्व है, परंतु समाज विशेष में अर्जित परिस्थिति निर्धारण के क्या आधार होंगे यह बहुत कुछ सीमा तक समाज की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी समाज में धन में को, किसी में आध्यात्मिक प्रगति को, किसी में वीरता या साहसिक कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। जहाँ जिस कारक का ज़्यादा जोर दिया जाता है वहाँ वही कारक या आधार अर्जित परिस्थिति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब हम देखेंगे प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है। दोनों प्रकार की परिस्थितियों को स्पष्ट समझने के लिए हम उनके अंतरों का भी उल्लेख करेंगे। पहला है, प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता या कुशलता के आधार पर प्राप्त करता है। द्वितीय हो गया, प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं और संस्कृति है, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं उसके गुण और योग्यताएं हैं। तीसरा हो गया, प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी के आधार पर किया जाता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता है।
चौथा है प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी हैं, उनमें परिवर्तन नहीं या बहुत कम होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधारों के परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति चपरासी है, लेकिन उसमें गुण है, योग्यता है, वो आरपीएससी का पेपर क्लियर करके अध्यापक भी बन सकता है। तो ये आपने अर्जित परिस्थिति देखी, परिवर्तनशील है। जबकि समाज में हम देखते हैं कि जाति विशेष में आपने जिसमें जन्म लिया, ब्राह्मण में जन्म लिया, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में, तो आपकी जाति जन्म भर वही बनी रहती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रदत्त परिस्थितियाँ अनिश्चित होती हैं तथा उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता। उदाहरणार्थ, पिता के अधिकारों की सीमा निर्धारित नहीं, त्वचा की सुंदरता को अंशों में नहीं नापा जा सकता, जबकि अर्जित पद अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट, प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रथाओं एवं परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है। इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाजों में अधिक महत्व है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुण एवं योग्यताओं के आधार पर होता है। तो इस प्रकार हमने अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर देखा। परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा देखी, परिस्थिति के प्रकार देखें, परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में सबसे प्रथम विशद विश्लेषण लिंटन के द्वारा किया गया। किंग्सले डेविस ने परिस्थिति से संबंधित 3 की बात की, ऑफिस, स्तर और संकुल की। तो परिस्थिति संकुल की बात की उन्होंने, ऑफिस की बात की और स्तर की बात की। तो आप इन सभी के ऊपर विशद से अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।